हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए 2025 पैट के लिए हिंदी का लगभग सभी 200 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला है, अंधकार का विलोम क्या है। तो अंधकार का विलोम क्या है। अंधकार का विलोम है, एक सेकंड, बस हो गया। अंधकार का विलोम शब्द क्या है, ये है प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहस का पर्यायवाची क्या है। साहस का पर्यायवाची क्या होगा। साहस का पर्यायवाची होगा वीरता। अगला क्वेश्चन है, कुतिया का लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है। तो ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग। अगला है, राम प्लस उद्यान संधि किस प्रकार की है। तो ये कौन सी संधि है, ये है संयुक्त संधि। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि होती हैं, एक सेकेंड, संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, एक होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, तीसरी होती है यण स्वर संधि, चौथी होती है गुण स्वर संधि और 5वीं कौन सी होती है, ये होती है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अगला है, नोटबंदी के समय लोग लंबी कतार में खड़े थे। इस वाक्य में कतार का समानार्थक शब्द है। कतार को और क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंक्ति। मुहावरा नाक में दम करना, तो इसका क्या होगा, इसका होगा अत्यधिक परेशान करना। अगला है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो इसका क्या हो, एक समस्या में पहले से इंसान था और दूसरी समस्या आ जाना, तो इसका है आसमान से गिरे खजूर में अटके। अगला है, मैंने उसे बुलाया और वह नहीं आया, तो इसको सही करना है। तो ये क्वेश्चन है, मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, तो मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, इसका ये सही आंसर होगा। ये गोदान किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो ये किसकी द्वारा लिखी गई रचना है, ये है मुंशी प्रेमचंद। इनका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। अगला है, वाक्य में सही शब्द जीने की इच्छा को कहते हैं। तो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिजीप्सा। और जानने की इच्छा को क्या कहते हैं,
जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा, और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। और तैरने की इच्छा तितीर्षा, और तैरने का इच्छुक तितीर्षु। ठीक है। अगला है सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य। अगला है अन्नदाता का पर्यायवाची है। तो अन्नदाता का पर्यायवाची क्या होगा? अन्न हमें कौन देता है? अन्न हमें देता है किसान। अगला है नदी का लिंग क्या है? तो नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है राम प्लस ईश्वर किस प्रकार की संधि है? तो ये क्या होगा? राम प्लस ईश्वर यानी रामेश्वर। तो ये किस संधि में आता है? ये आता है स्वर संधि में। ठीक है। मुहावरा है ऊँट के मुँह में जीरा। बहुत छोटा लाभ, बहुत बड़ा लाभ, संतोषजनक परिणाम और मदद करना। तो इसका क्या होगा? ऊँट का मुंह इतना बड़ा और उसमें छोटा सा जीरा, तो क्या? बहुत छोटा लाभ। अगला है लोकोक्ति है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसका आंसर क्या होगा? बिना नुकसान किसी काम को हल करना। यही होगा इसका सही आंसर। अगला है मैंने सेब खाया और केला भी। तो इसका क्या हो? मैंने सेब और केला खाया। इसका यही आंसर सही होगा। लेखक और रचना मधुशाला। तो ये किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? दयालु। अंधकार का पर्यायवाची। तो अभी हम लोग पढ़े थे अंधकार का पर्यायवाची, वो अंधकार का विलोम पढ़े थे, सॉरी। अंधकार का पर्यायवाची क्या है इसमें? अंधेरा। ये उजाला, रोशनी, तो ये सब प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अगला धैर्य का विलोम क्या है? धैर्य का विलोम क्या है? अधीरता। घोड़ा का लिंग क्या है? तो घोड़ा क्या है? ये पुल्लिंग है। अगला है देव प्लस आय। देव प्लस आय क्या है? देव प्लस आय क्या होगा? देवाय। तो ये स्वर संधि है, स्वर संधि में बड़ा आ लगा है, तो ये कौन सी होगी? ये होगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला है सांसों में दम करना का अर्थ है। तो इसका तो मुझे लगता है परेशान करना ही होगा, परेशान करना। अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका फोर्थ वाला कहाँ है? आंसर उसका यही है, बड़ी बात और कम गुणवत्ता। अगला है राम स्कूल गया और पढ़ाई की। तो राम स्कूल गया और पढ़ाई की, इसका क्या होगा? राम स्कूल गया और पढ़ाई की, इसका यही होगा। अगला है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किसका कथन है? ये क्वेश्चन
पहली बार मैंने देखा है। जैसे मैंने देखा मुझे लगा कि आपको भी पता होना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किसका है? ये थॉट है अज्ञे जी का। सभी लोग समय का महत्व समझें तथा जीवन में आएगा। क्या आएगा? समय का महत्व समझे तो जीवन में सफलता आएगी। अगला है सुख का विलोम क्या है? तो सुख का भाई दुख होगा। अगला भ्रष्टाचार का पर्यायवाची क्या है? भ्रष्टाचार का बेईमानी होगा पर्यायवाची। अगर विलोम पूछा जाता तो क्या होता भ्रष्टाचार का? कमेंट करके बताइए। अगला है पेड़ का लिंग है, तो पेड़ क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। अगला है गुरु प्लस उपदेश, तो ये क्या होगा? गुरु गुरुपदेश। तो कौन सी संधि होगी? ये संयुक्त संधि होगी। नाक क्या है? नाक काटना, कटना, नाक कटना, सॉरी। इसका क्या होगा? अपमानित होना। कहते नहीं ये नाक कट गई, ऐसा काम हुआ। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका आंसर होगा जो अनुभव नहीं रखता वह मूल्य नहीं समझता। अगला है मैंने उसे किताब पढ़ने के लिए दी, तो ऑप्शन है मैंने उसे किताब पढ़ने के लिए दी, मैंने उसे पढ़ने के लिए किताब दी, मैंने उसे किताब पढ़ने दी, मैंने किताब उसे पढ़ने के, तो मैंने उसे पढ़ने के लिए किताब दी। तो ये होगा दूसरा वाला इसका आंसर। अगला है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये हैं तुलसीदास। और रामायण के लेखक कौन है? रामायण वो है वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। अगला है जो कठिनाई में भी हिम्मत न छोड़े उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साहसी। असंतोष का विलोम क्या है? संतोष। और संतोष का विलोम क्या है? असंतोष। अगला है शक्ति का पर्यायवाची क्या है? और भी देख ले, तो यही शक्ति का पर्यायवाची बल होगा। अगला है लड़की का लिंग क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। अगला है सूर्य प्लस उदय किस प्रकार की संधि है? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो ये किस प्रकार की संधि है? ये संयुक्त संधि है। पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं ही अपनी हानि करना। देखिए सॉरी, स्वयं ही अपनी हानि करना। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी, सही और गलत को स्पष्ट करना। यही होगा इसका आंसर। वह अच्छा गाता है और नाचता भी है, तो वह अच्छा गाता और वह अच्छा गाता है और नाचता भी है। वह अच्छा गाता है और नाचता भी, वह गाता और वह अच्छा गाता है और नाचता भी, इसका दूसरा ही वाला सही होगा। अगला है चित्रलेखा किसने लिखी थी? ये चित्रलेखा किसकी रचना है? ये भगवती चरण वर्मा। अगला है वाक्य में सही शब्द जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सभ्य कहलाता है। क्रोध का विलोम क्या है? अगला कोई, यही इसका आंसर है धैर्य।
धैर्य। अगला है ज्ञान का पर्यायवाची है। भाई ज्ञान का क्या है? बुद्धि। ये बुद्धि है, ज्ञान है। कहते बैल का लिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग। अगला है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये कौन सी है? ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। बड़ा लगा है ना। अज्ञान का विलोम है ज्ञान। सॉरी, इसका तो आंसर ही दिख गया। अगला है साहित्य का पर्यायवाची क्या है? साहित्य का क्या होगा? ये होगा लेखन होगा इसका। अगला है गाय का लिंग क्या है? तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है संधि। राजा प्लस उद्यान किस प्रकार की संधि है? राजू क्या बनेगा इसका? ये दीर्घ स्वर संधि बनेगी। इसे संयुक्त संधि किस लिए पता कह रहे हैं? कि राजा प्लस उद्यान, मतलब कि दो शब्द हैं और उनको जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसे संयुक्त संधि। वो इसकी जो जो संधि इसमें है वो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पेपर में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर वैसे दीर्घ, यण, वृद्धि, अयादि ये ऑप्शन मिलेंगे। संयुक्त संधि का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगला है आसमान के तारे तोड़ना। तो ये क्या है भाई? आसमान के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। जो थोड़ा जानता है वह दिखावा बहुत करता है। इसका आंसर यही होगा। अगला है मैंने उसे फूल दिया और उसने खुश हो गया। तो मैंने उसे फूल दिया और वह खुश हो गया। तो ये इसका आंसर है। कर्म भूमि किसकी द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना क्या कहलाता है? साहस ही कहलाएगा भाई। साहस का विलोम क्या है? डर। प्रेम का पर्यायवाची क्या है? मोह, स्नेह और द्वेष, क्रोध तो होगा नहीं। प्रेम का मतलब स्नेह ही होगा। सिंह का लिंग है, ये क्या होगा? ये होगा पुल्लिंग। सिंह यानी शेर। विद्या, धर्म, ये भी दीर्घ स्वर संधि होगी। उसका आंसर भी मुझे लगता संयुक्त संधि होगा। हाँ वही। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो ये हार की वजह से क्रोधित होना। अगला है सांप के मुंह में हाथ डालना, जोखिम उठाना। अगला है वह स्कूल गई और पढ़ाई की। वह स्कूल गई, पढ़ाई की। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए। तो यह है राम की शक्ति पूजा। अगला है अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति। आंसर ये दिख गया, मेहनती कहलाता है। अगला है दया का विलोम क्या है? एक ऑप्शन और कहाँ है?
ऑप्शन के चक्कर में आंसर ही दिख गया। ये है क्रूरता। बुद्धि का पर्यायवाची क्या है? विवेक। अगला सूरज का लिंग क्या है? तो ये पुल्लिंग। अगला है अन्य प्लस ग्रह किस प्रकार की संधि है? अन्नाग्रह। ये भी संयुक्त वही बताएंगे, संयुक्त संधि, स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है वही इसका आंसर है। दीर्घ स्वर संधि। अगला है आग में घी डालना और भी समस्या बढ़ाना। कुछ लोग होते हैं ना, बात को बहुत बढ़ाए चढ़ाएंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमजोरी को किसी पर दोष देना। नाचना आता नहीं हो, कहेंगे कि नहीं आंगन टेढ़ा है। मैंने खाना खाया और सो गया। मैंने खाना खाया और सो गया। अगला निर्मल बसंत किसकी रचना है? ये किसकी? सुमित्रा नंदन पंत। अगला है जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह ईमानदार कहलाता है। असफलता का विलोम क्या है? सफलता। संकल्प का पर्यायवाची क्या है? निर्णय लेना। कहते हम संकल्प ले लिए, आज से काम नहीं करेंगे। कुत्ता का लिंग क्या है? ये है पुल्लिंग। ज्ञान प्लस पीठ किस प्रकार की संधि है? ज्ञानपीठ। ज्ञानापीठ यही दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि। अगला है हाथ पर हाथ धरे बैठना, आलस्य करना। अगला है एक तीर से दो शिकार, एक काम में दो फायदे। वह खेल में अच्छा है और पढ़ाई भी। वह खेल में अच्छा है और पढ़ाई भी। गीतांजलि किसने लिखी? तो ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर। सत्संग में बैठने वाले व्यक्ति कहलाता है भक्त। भक्त कहलाता है। सहनशीलता का विलोम क्या है? अधैर्य। धैर्य का धैर्य। शक्ति का पर्यायवाची बल। बैल है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, एक समस्या से दूसरी समस्या में पढ़ना। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये वही है ताकतवर का ही बोलवाला। अगला है मैंने अपने भाई को मदद दी। मैंने अपने भाई की मदद की। अगला है राग दरबारी के लेखक कौन है? ये कौन है? श्रीलाल शुक्ल। अगला है जो व्यक्ति अपने ज्ञान से समाज की सेवा करता है और वह क्या कहलाता है? भाई वो ज्ञानी कहलाता है। अत्याचार का विलोम क्या है? न्याय। सौभाग्य का पर्यायवाची क्या है? भाग्य। लड़का का लिंग क्या है? यह है पुल्लिंग। विद्या निकेतन
संयुक्त संधि वही विद्या निकेतन। देखो, जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे विद्यालय, कपीस, भूपेंद्र। नहीं, भूपेंद्र में नहीं आएगा। एग्जिट में बड़ा ऊ का आ नहीं रहा है दिमाग में। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जहाँ दिख जाए वहाँ आएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी। ये रिपीट हुआ है। सही और गलत स्पष्ट करना, सही और गलत स्पष्ट करना। ग्रह प्लस आकर का संधि रूप क्या है? ग्रहाकर। अगला है 9 प्लस अंश क्या होगा? नवांश। अगला है उप प्लस अंत, इसका क्या होगा? उपांत। उपांत। अगला है अहम इति का संधि रूप क्या है? अहमिति। देखिए, यही है इसका आंसर, अहमिति। अगला है दुष्कर का विलोम क्या है? दुष्कर्म का सुकर। अगला है अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का है विष, ये विष। नर का विलोम क्या है? नर का है नारी। श्रेष्ठ का विलोम क्या है? हीन। शुभ का विलोम क्या है? अशुभ। धैर्य का पर्यायवाची क्या है? साहस। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? वैसे अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है और अनल भी होता है। अनिल किसका होता है? कमेंट में बताइए। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का क्या होगा? सोम। गुरु का पर्यायवाची क्या है? गुरु का पर्यायवाची है आचार्य। जल का पर्यायवाची क्या है? बारी, नीर, तोय। ये जल के पर्यायवाची हैं। जल, बारी, नीर, तोय, पानी, ये जल के पर्यायवाची हैं। अगला है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजय कहते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अजय ही होगा या और कुछ होगा। जिसका अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? अनंत। अगला है जो कभी मरता ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अमर। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। नया नया मुहावरे का अर्थ है ताजा। अगला है आँख का तारा, मुहावरे का अर्थ है प्यारा। कहते हैं आँख का तारा है ये हमारा लड़का। नाक कटना, अपमान होना। अगला आँखें खोलना, जागरूक होना।
कहते हैं हमारी आँखें खुल गई हैं। पानी पानी होना, लज्जित होना, दोनों हाथों से लूटना, बहुत अधिक लेना, सिर पर चढ़ना यानी हद से बढ़ना। कहते हैं अब तो तुम हमारे सर पे ही चढ़ते आ रहे हो। आँखों का धूल जो आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है? धोखा देना। अगला है हाथ मलना, इसका क्या होगा? ये होगा पछताना। अगला है लोहे के चने चबाना, तो कठिन काम करना। अगला है तेल देखो, तेल की धार देखो, साधन देख के काम करना। अगला है ये रचनाएं हैं, तो निर्मला किसकी है? ये प्रेमचंद की है। ये भी सेवा सदन भी प्रेमचंद जी की है। कामायनी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। साकेत किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रहास किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। सखी किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। झूलन किसकी है रचना? ये महादेवी वर्मा की है। प्रकृति काव्य किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमन किसकी है? ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। युगपत किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। बीरेंद्र किसके? रामधारी सिंह दिनकर। अग्निपथ है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। मानस तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की जैसे रामायण है। विनय पत्रिका भी इनकी है। चंद्रगुप्त किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती भी है, भारत भारती। सीमा किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की है। अभ्युदय किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। कुमुदनी महादेवी वर्मा की है। मेघदूत कालिदास की है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। रघुवंश महाकाव्यम भी है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम भी है। ठीक है, कालिदास की रचनाएं हैं ये। अब गीतांजलि के रचयिता के हैं, ये तो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है गोदान किसकी रचना है? ये प्रेमचंद जी की है। अगला है रश्मिरथी के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है भारत भारती किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है प्रेमाश्रम किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ये प्रेमचंद जी की है। अगला है गीत गोविंद किसकी है? ये जयदेव की रचना है। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। रामचरितमानस किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। अगला सूरसागर है। सूरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी। सूरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी। ये किसकी है? ये सूरदास जी की है। बीजक किस संत कवि की रचना है? तो ये बीजक किसकी है? ये कबीरदास जी की है। अगला है साक्षात्कार किस लेखक की कृति है? ये किसकी है? महादेवी वर्मा। अगला है अंधा युग धर्मवीर भारती। अगला गुनाहों का देवता, ये भी शायद धर्मवीर भारती की है। शेखर एक जीवनी किसकी है? ये अज्ञेय की है। तार सप्तक ये भी अज्ञेय की है। अशोक का चक्र किस लेखक की रचना है? तो ये अशोक का चक्र किस लेखक की रचना है? ये दिनकर की। ये दिनकर की। अगला है उर्वशी किस कवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। लोकायतन किसकी रचना है? तो ये भी दिनकर जी की है। रचना टॉपिक है पैट में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धरती के आलोक किस कवि की कृति है? ये है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है पल्लव किस कवि की रचना है? ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है।
अगला, झरना किसकी काव्य रचना है? ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, असली और नकली किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। अगला, सोपान किसकी रचना है? तो ये सोपान भी बच्चन साहब की रचना है। निशा निवास किसकी कृति है? ये भी उन्हीं की है। साकेत संध्या किसकी रचना है? ये भी हरिवंश राय बच्चन। कोयलांचल किसकी कृति है? ये तो नई कृति है, नागार्जुन। पत्रहीन गगन गाछ, ये भी नागार्जुन की है। अगला है, बलचनमा, ये भी नागार्जुन की। ये मुझे लगता है नई कृतियाँ हैं, प्रीवियस ईयर में नहीं है। ये फिर भी आयोग कहाँ से क्वेश्चन बना दे, पढ़ लीजिएगा सरसरी निगाह से। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? ये नागार्जुन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, ये रघुवीर सहाय। अगला है, लोग भूल गए किसकी रचना है? ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। सीढ़ियों पर धूप, ये भी उन्हीं की रचना है। अगला है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी रघुवीर सहाय। अगला, एक सोनी नाव किसकी कृति है? ये भी उन्हीं की कृति है, रघुवीर सहाय की। यामा किसकी है? ये महादेवी वर्मा। अगली है, दीप शिखा किसकी? ये भी महादेवी वर्मा की है। अगला है, पथ के साथी, महादेवी वर्मा। मधुकर्ण किसकी रचना है? ये भी महादेवी वर्मा की है। अगला है, निहार किसकी रचना है? ये भी महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। मधुरिमा किसकी कृति है? ये भी महादेवी वर्मा की है। अगला है, दीप गीत किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा की है। संध्या गीत किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा की है। गीत फुल किसकी कृति है? ये किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, मुकुल किसकी रचना है? ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बिखरे मोती, ये भी इन्हीं की है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, खिले फूल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी, ये फेमस कृति है इनकी सबसे ज़्यादा। अगला, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये थे 200 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो मैंने कृतियाँ, सभी व्याकरण के जो जो पैट में टॉपिक हैं, सभी के क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है इंसान अगला वीडियो बनाने के लिए। सब लोगों का सपोर्ट मिलता है कि चलो सब लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट आएगा कल। तब तक के लिए आप धन्यवाद। शुभ रात्रि।